सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो nth टर्म का सम का जो फॉर्मूला देखे थे उसी पर कुछ क्वेश्चन किए थे और आज उसी क्वेश्चंस को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक से ये एग्जाम्पल 14 है। कल जो है हम लोगों ने ये वाला एक एग्जाम्पल देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इंटीजर्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस भी होते हैं उसमें, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये बोल रहा है केवल पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके क्या आ जाएंगे 1, 2, 3 इस तरह से, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले जो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम, तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके 1 + 2 3 + 4 इस तरह से 1000 तक है ये, और इनका मुझे सम बताना है। ठीक है, ये पहला पॉजिटिव इंटीजर्स ये है, इनका मुझे सम बताना है। ठीक है, तो यहाँ देख लो, कर लो, सम कर लो। क्या है ये, ए क्या है इसमें 1 है, ए पी बना हुआ है ना, डी क्या है 1 है, और लास्ट टर्म क्या है 1000 है। तो आप लोग जानते हैं कि जो सम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, n/2 2a + n-1 इंटू डी और n/2 ब्रैकेट में a + l। तो ये हो जाता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l। ठीक है, तो n/2 मतलब 1000/2 ब्रैकेट के अंदर a + l मतलब 1 + 1000, 500 इंटू 1000 एंड 1, तो ये कितना आ जाएगा 5050। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करके n/2 a + l। ठीक है, यहाँ पे मुझे लास्ट टाइम याद था तो मैंने ये वाला लगा दिया, नहीं तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं 2a + n-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। अब जनरल एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं, n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 लेके n तक हो जाएगा। अब इनका सम मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा n/2 टोटल n नंबर से। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n, ये हो जाएगा। तो n + 1/2 ये हो जाएगा आपका n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या हो जाएगा n + 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये वाला है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम जो है गिवन बाय n + 1/2, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा Sn n + 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन पे आइए, एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। तो इसमें n टर्म दिया हुआ है आपको, an दिया हुआ है, 3 + 2n दिया हुआ है। इसके पहले 24 टर्म्स का मुझे सम बताना है। साइड में लिख रहा हूं मैं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, S24 मुझे बताना है। तो देखना, मेरे को सबसे पहले उसके लिए एक चाहिए और डी चाहिए। तो ए कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसमें ए वो 1 रखूँ n की जगह, तो क्या जाएगा 3 + 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 + 2 = 5। फर्स्ट टर्म आ गया 5। सेकेंड टर्म के लिए क्या करो, ये जो n टर्म दिया हुआ है इसी में n की जगह 2 रखो, तो 3 + 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका 3 + इसमें n की जगह आप लोग 3 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 + 6 मतलब 9 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग कितने भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके क्या क्या टर्म्स आ गए। फर्स्ट टर्म 5 आ गया, सेकंड 7 आ गया, 9 आ गया, इसके बाद वाला जो टर्म है वो आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से
तो देखो इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2, तो AP बन गया। तो जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग निकाल लीजिए आपका जो पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया था 24 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 24/2 किट में 2 इंटू ए प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी मतलब 2 हो जाएगा। तो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस की 46, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 56। तो 12 इंटू 56 करो, 56 को 12 से ऐड करो, कितना मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 2 11 6 5 2 7 6, तो यह जाएगा 672। ठीक है, तो यह आ जाएगा 672। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार। जो हमको nth टर्म दिया हुआ था उसकी मदद से हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला। हम लोगों ने देखा कि इनका डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP बन रहा है, तो मैंने A निकाल लिया और D निकाल लिया। उसके बाद जो सिंपली S24 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें A का वैल्यू रखा, D का वैल्यू रखा, n का वैल्यू 24 रख के हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पर आइए, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस। तो nth टर्म दिया हुआ है कोई भी AP का 2n प्लस 1, देन द सम ऑफ इस फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम बताना है, मतलब बताना है मुझे A1 प्लस A2 प्लस A3, ये मुझे बताना है। ठीक, तो मुझे जरा बताओ, अगर इसमें मैं 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3। अगर A2 में पूछूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5। A3 क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 मतलब 7। तो 3 टर्म क्या आ गए 3 5 7, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा तो 15 आ गया। ठीक है ना, तो 15 हो गया आंसर। अरे n टर्म दिया होता, 3 टर्म का सम पूछा था, तो A1 निकाल लो 1 रख के, A2 निकाल लो 2 रख के, और A3 निकाल लो 3 रख के, और तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, ये था क्वेश्चन, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आपको जहाँ nth टर्म दिया होगा और आपको इस तरह से कोई भी 3 टर्म्स का सम पूछ लेगा, तो आप लोग ऐसे ही करिएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पर आइए। द सम ऑफ n टर्म, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, तो आपको सम दे दिया है 3n प्लस 2n स्क्वायर, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP मुझे बताना है D। कैसे बताएंगे अब देखिएगा, कैसे दिमाग लगाऊं इसमें, बताओ कैसे सोच सकते हैं। मैं ऐसे सोचूं क्या, देखिए इसमें एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि an क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो मैं Sn माइनस 1 निकाल रहा हूँ इसके लिए। तो ये Sn है, इसमें n की जगह अगर मैं n माइनस 1 रख दूंगा तो Sn माइनस 1 आ जाएगा। देखना 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3n माइनस 3 प्लस 2n स्क्वायर माइनस के 2n प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 3n माइनस 3 प्लस 2n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 1, ये हो जाएगा Sn माइनस 1, ये होगा। तो अब मुझे बताना है A1, तो बता दो
क्या हो जाएगा एस एन माइनस वन। तो एस एन तो क्या था आपका 3n प्लस 2n स्क्वायर, और एस एन माइनस वन क्या है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस वन। तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस के वन। तो ये हो जाएगा 3n प्लस के n प्लस वन, मतलब n हो जाएगा आपका 4n प्लस के वन। ठीक है, तो an आ गया आपके पास, अब निकाल लो। इसकी मदद से आप लोग a1 निकाल सकते हैं। तो a1 क्या हो जाएगा 4 इंटू वन प्लस वन मतलब 5 हो जाएगा। a2 मतलब इसमें n की जगह 2 रखो, 4 इंटू टू 8 प्लस वन मतलब 9 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 9 माइनस 5 कितना आ गया 4 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस, यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, इसको एक और तरीके से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जिसके दिमाग में ये फॉर्मूला ना आया हो, ए एन एस एन माइनस वन ना आया हो, कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे। एक बार मैं वो तरीका दिखाता हूँ, देखते हैं, देखिए उससे आंसर आता है क्या। 3n प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो एक एस एन का ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है कि n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला देखा हुआ है हमने। तो अगर इसमें मैं 2 अंदर ले जाऊँ तो क्या बनेगा a प्लस n माइनस वन बाई टू डी। ये क्या बनता है, यहाँ पे n कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 3 प्लस 2n। ठीक है, तो यहाँ एक बार देखें तो यहाँ जगह इक्वल कर रहा हूँ दोनों को मैं आपस में, दोनों को, क्योंकि दोनों एस एन है ना। अरे भाई दोनों एस एन है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो ये एन से एन कट गया। ठीक है, तो ये यहाँ अंदर क्या बनेगा a प्लस एन डी, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एन डी बाई टू माइनस डी बाई टू, ऐसा बनेगा। इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 2n। तो यहाँ पे से अगर आप कंपेयर करें तो a माइनस डी बाई टू किसके इक्वल है 3, और d बाई टू किसके इक्वल है 2 के। तो d क्या आ रहा है इधर से 4 आ रहा है। तो इधर से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए एस एन का क्या दिया हुआ है 3n प्लस 2n स्क्वायर दिया हुआ है, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोनों सेम है तो दोनों को आपस में इक्वल कर दो। मैंने ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कट गया a, और ये n माइनस वन अपॉन 2 हो गया। यहाँ से इधर n कॉमन लिया तो 3 प्लस 2n, n से n कट गया, और ये मैंने d अंदर मल्टीप्लाई करा, क्या बनेगा एन डी माइनस डी। अपॉन में 2 था, मैंने उसको अलग अलग कर दिया, एन डी बाई टू कर दिया माइनस डी बाई टू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस डी बाई टू मैंने कंपेयर कर लिया, तो देखो n का जो कोफिशिएंट है डी बाई टू वो तो इधर वाले n के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो a माइनस डी बाई टू इधर इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग a भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या जाएगा 5, पर आप लोग इसी तरीके से करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड, इससे आपका ये वाले फॉर्मूले का भी प्रैक्टिस हो गया, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, देखिएगा ध्यान से वाला क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, तो a दिया हुआ है -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, एंड द कॉमन डिफरेंस 2 दिया है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो फर्स्ट 6 टर्म का सम बताना है, मतलब S6 मुझे बताना है। तो बताइए S6 क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n क्या है 6 है, 6 है, 2 इंटू a कितना है माइनस के 5 प्लस 6 माइनस वन इंटू डी मतलब 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 10, 5 इंटू 2, 3 माइनस के 10 प्लस 10। अरे ये क्या हुआ, अरे -10 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 0, तो सम कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो सम कितना आ गया 0। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि a आपको दिया हुआ है 10,
डी अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 6 माइनस 10 माइनस 4, तो A16 कैसे निकल जाएगा बताओ, 16/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका 8 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 15 इंटू माइनस के 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 20 माइनस के 60 हो जाएगा 8 इंटू माइनस के 40, मतलब हो जाएगा माइनस के 320 हो जाएगा, तो माइनस के 320 आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिंपल था, एग्जाम्पलर का इक्वेशन था ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोई AP है जिसमें कि A इक्वल्स टू 1 है, AN इक्वल्स टू 20 है और SN इक्वल्स टू है 399, तो मुझे बताना है n का वैल्यू। अब जरा मुझे बताइए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN, ये पढ़ा है, या फिर इसको कैसे भी लिखते हैं n/2 A प्लस लास्ट। तो यहाँ पर ये पता कैसे लगा कि सर यही फॉर्मूले लगाना है बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि यार ऐसा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर A और D लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाना है। अगर A और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये वाला लगाइएगा, और A और AN दिया हुआ है तो ये लगा सकते हैं, तो लगा रहा हूँ। तो SN कितना दिया हुआ है 399 इक्वल्स टू n/2, A आपको 20 दिया हुआ है, A आपको 1 दिया हुआ है और AN 20 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 21 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 399 इंटू 2 डिवाइड बाय 21, देखो कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 21 से काटो इसको एक बार, ठीक है, कितना बचेगा 19, ठीक है, 19 हो गया। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 इंटू 2, इसका मतलब n हो जाएगा आपका, तो 38 टर्म्स का सम जो है वो कितना है 399 है, ठीक है। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए ये वाला देखिएगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP be 3n स्क्वायर प्लस n and its common difference 6, then its first term is, सम ऑफ फर्स्ट है, इस तरह थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पहले किया था। SN दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n और कॉमन डिफरेंस मतलब D इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो A मुझसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसको, आप लोग जानते हैं इसको कैसे, n को कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 1। SN का एक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें मैं d का वैल्यू अगर पुट करूँ तो देखना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d6, ठीक है। अब 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना क्या हो जाएगा n ब्रैकेट के अंदर 2a/2 प्लस 6n माइनस 1/2, कट गया, ये 3 बार कट गया, तो क्या हो जाएगा n a प्लस 3n माइनस के 1, ठीक है। तो इसको ये और ये भी ऐसे ना, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ मैं, तो देखना क्या हो जाएगा n a प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा n 3n प्लस 1, n से n कट गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 3n प्लस 3n से 3n कट गया, तो ये क्या आ गया 3 प्लस 1 मतलब 4, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4, ठीक। ऐसे कर सकते हैं इसको, या फिर इसको करने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, जो फॉर्मूला था an इक्वल टू SN माइनस 1, उससे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिएगा SN आपको क्या दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n, ये दिया हुआ है, हाँ
डी आपको दिया हुआ था 6। चलिए अब आप लोग ये जानते हैं कि एक बार मैं एस एन माइनस वन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3n की जगह n माइनस वन, तो ये जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन n माइनस वन, तो ये क्या जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के 6n प्लस 3 प्लस n माइनस वन, तो यह जाएगा 3n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस के 2। तो यहाँ से देखिएगा an क्या हो गया sn माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n स्क्वायर, sn माइनस वन लिख रहा हूँ, 5n माइनस के 2, ये कट गया, तो क्या जाएगा 6n प्लस के 2। तो आपके पास an आ चुका है बच्चों 6n प्लस के 2, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो इसमें a1 रखो, तो क्या जाएगा 6 इंटू वन प्लस टू मतलब 6 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास 8। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, कहीं गलती किया है क्या, देखिए तो यहाँ पर ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर 6n माइनस 2 हो जाएगा ना ये, तो क्या जाएगा 4 आ गया आंसर। इस तरह से आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, an इक्वल टू एस एन माइनस वन, ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, काफ़ी आपको हेल्प करेगा आगे, ठीक है। तो ये था भैया आपके बात क्वेश्चन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, फिर इसको हम लोग कोशिश करते हैं एक बार करने। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखिएगा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब कोई 2 AP, मान लो पहली AP का सम n टर्म्स का मान लो s n ये 1 मान लो, और दूसरी का sn 2 मान लो, तो ये दिया हुआ है 3n प्लस 8 1 7n प्लस 15। हमको पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ 12th टर्म्स, तो रेशियो ऑफ 12 टर्म, तो पहले का मान लो a12 1 है, दूसरे का a12 2, तो देखो ये क्या हो जाएगा a प्लस 11d अपॉन a प्लस 11d, इसका 1 मान लो, इसका 2 मान लो, इसका 1 मान लो, इसका 2 मान लो, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये पूछा हुआ था, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है SN1 का, ये होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। अब n/2 से n/2 कट गया, ठीक है। और मैं इस ऊपर नीचे दोनों 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखना क्या होगा, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा n माइनस 1/2 d1 अपॉन इधर क्या आ जाएगा a2 प्लस n माइनस 1/2 d2 इक्वल्स टू, ठीक है। उसको देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग कंपेयर करें तो मुझे n माइनस 1/2 की वैल्यू क्या चाहिए 11 चाहिए, देखो इधर ये सब सेम है, a1 d1 a2 d2 सब सेम है, बस मैं अगर इधर से कंपेयर करूं तो मुझे क्या चाहिए, देखो इधर कंपेयर करो क्या आ रहा है n माइनस 1/2 किसके इक्वल चाहिए, मुझे 11 के इक्वल चाहिए, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 22, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, मतलब n इक्वल टू 23 मुझे इसमें रखना होगा, तो मेरे को रेशियो मिल जाएगा किसका रेशियो मिल जाएगा, मुझे दोनों एपी के 12 टर्म का रेशियो मुझे मिल जाएगा अगर मैं इसमें n इक्वल टू 23 रखूंगा। तो देखिएगा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, n का वैल्यू मुझे रखना है 23, देखिएगा ये क्या जगह 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15, तो क्या जाएगा 3 9 6 प्लस 8 अपॉन हो जाएगा 1 2
तो ये हो जाएगा आपका 77/176। काटो इसको 11 से 7 बार, 7/16। ठीक है, तो 7/16 मतलब ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में सभी को क्वेश्चन? ध्यान से देखिए एक बार, मैं और समझा रहा हूँ। आपको दो एपी दी हुई है, उनके nth टर्म के सम आपको रेशियो में दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए रेशियो ऑफ उनके 12th टर्म का रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि एसन का फॉर्मूला ये होता है, वो मैंने लगाया n/2 से n/2 कट गया, ऊपर नीचे मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और इधर 2 बचेगा। अब अगर आप लोग देखो 12 टर्म कैसे लिखते हैं, a1 + 11 d1 a2 + 11 d2। अब आप लोग इधर दोनों तरफ देखें तो अगर यहाँ पर n-1/2 की जगह 11 अगर होता तो वही तो मुझे चाहिए, तो वही मुझे चाहिए, तो मैंने n-1/2 को 11 के इक्वल कर दिया, तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई 23। तो अगर मैं n की वैल्यू 23 इसमें रख दूं तो वही तो मुझे मिल जाएगा, वही मुझे जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, मेरा 12 टर्म का रेशियो हो जाएगा। तो वही मैंने n का वैल्यू 23 इधर रखा और वैल्यू आ गई 7/16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए सभी बच्चे एक बार। देख लिया, चलिए इसको करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी विल मेक द सम 406। ठीक है, तो कितने टर्म्स का सम, इस एपी के कितने टर्म्स का सम 406 है, तो करो इसको, कितने टर्म्स का सम है, तो मतलब एस दिया हुआ है आपको, एस एन दिया, मान लीजिए एन टर्म्स का सम आपका 406 है, तो एस एन कितना दिया हुआ है 406 दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 3 और डी आपको दिया हुआ है 7 - 3, इसका मतलब 4 दिया हुआ है। तो देखिए एस एन क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो एस एन आपको दिया हुआ है 406 n/2 2a + n-1 × d मतलब 4 है। तो ये क्या हो जाएगा 406 = n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 2/3 × n/2 + n/2 4। ठीक है, तो ये 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या जाएगा 406 = 3n + 2n × n-1। तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर करके लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2n² - 2n + 3n 406 इधर आके क्या जाएगा -406 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 2n² + n - 406। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 812 आए, जिसको मल्टीप्लाई करो तो 812 आए और सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 812 आए, सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या क्या होंगे बताइए, इसको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 812 आए और सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आए। बताइए कैसे देखें, बहुत बड़े नंबर है तो डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है, तो आप लोग क्या करिए, साइड में इसका प्राइम फैक्टर करिए, तो इसको कितना 2 से करिए 0 6, फिर 2 से करिए 2 0 3, 7 से करिए 2 9 29 1। ठीक है, तो करिए इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 28। तो 28 और 29 देखो नंबर वही है क्या, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 812 मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो दो नंबर मिल गए, तो क्या हो जाएगा सेट करो 2n² प्लस बड़ा नंबर में पॉजिटिव रख दूं क्या 29n - 28n - 406 = 0। n कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2n
प्लस 29 माइनस 14 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, क्या बनेगा 2n प्लस 29। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस के 14 और 2n प्लस के 29। तो n का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 14 को माइनस 29/2। n का वैल्यू वो रेशनल नंबर हो नहीं सकता तो इसको हटाओ, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। इसमें तो वो जो मेन जो है ये जो फैक्टराइजेशन वाला जो काम था वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बाकी तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये करने के बाद आप लोग अगर एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन जो है सोल्व कराता हूँ। यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया है। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या क्या है इसके, एक तो 3 तो खुद हो जाएगा 3, दूसरा 6 9 12 और ये 15 हो जाएगा। ये 5 होगा, इनका सम कर लो, कितना हो गया, कर लो s 5/2 ब्रैकेट में a प्लस al, तो जाएगा 5/2 इंटू 18 9, तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। खत्म हो गया। ये क्वेश्चन तो इजी था यार, ये तो इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द सीक्वेंस दिस, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ 1 -2 3 4 5 6 n -1 की पावर n प्लस। यार ये एपी दिख रहा है क्या, एपी है क्या? यहाँ पर यार ये गड़बड़ है, देखिएगा यहाँ पर ये जो ये यहाँ आगे माइनस लगाइए। ठीक है, जो इवन टर्म्स है उनके आगे माइनस लगाइए। ठीक है ना, गड़बड़ था थोड़ा सवाल में, है ना। तो इसके फर्स्ट 300 टर्म्स का मुझे एवरेज बताना है। तो यार अब ये तो एपी नहीं बन रहा है, इसको डिफरेंस करो कितना आएगा -3, इसको डिफरेंस करो कितना आएगा, ये करो 5 आ रहा है, तो ये एपी नहीं बन रहा है। तो क्या किया जाए बताओ, एपी नहीं बन रहा है तो क्या करें भैया, क्या करें, एपी नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, क्या करा जाए, बताओ क्या करें। ऐसा कर लें, इसको बांट लें क्या अलग अलग में, सम बताना है, मतलब मुझे 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + 7, इस तरह से मुझे बताना है। तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ इसको, देखना मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश, कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 300 है, तो प्लस वाले तो 150 टर्म्स होंगे शायद, तो ये टोटल है 150 टर्म्स का सम। माइनस ये वाले ले लो 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे ये भी कितने होंगे, ये भी कितने टर्म्स होंगे, ये भी होंगे आपके 150 टर्म्स होंगे। ठीक है, बस इनका सम निकाल लो और उसको 300 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो निकालो सम, ये तो बन रहा है ना अब एपी, ये बन रहा है देखो AP2, ये एपी बन रहा है, तो निकालो इसका सम। शायद ये लिखा हुआ है, इसको S1 मान लो माइनस इसको S2 मान लो, तो निकालो S1 निकालो, क्या लिखा हुआ है S1 1 + 3 + 5 + डैश 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 150 टर्म्स लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा S1, ये हो जाएगा आपका n/2 मतलब 150/2 2a + n - 1 इंटू d मतलब 2, तो ये हो जाएगा आपका 150/2 ब्रैकेट में 2 + 149 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 150/2
2 इंटू, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा 149 प्लस 1, तो वो भी 150 बनेगा इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बनेगा 150 का स्क्वायर, ये बनेगा। इसका करो 2 4 6 8 158 S2 2 4 6 8 ऐसे करके 150 टर्म्स का है। तो ये क्या लिखा है, 2 कॉमन ले लो तो क्या जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 150 टर्म। तो इसका सम अभी अभी देखा था हम, n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होता है, n 150 है इंटू n + 1/2, ये होता है n इंटू n + 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 150 इंटू 151। अब मेरे को जो s था वो क्या था मेरा, s1 माइनस s2 है, तो s1 तो कितना आया था 150 स्क्वायर, तो 150 स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 150 इंटू 150 माइनस s2 है आपका 150 इंटू 151। तो करो इसको 150 कॉमन लो तो क्या आएगा 150 माइनस 151, तो ये हो जाएगा माइनस के 150। तो जो आपके पास सम है वो कितना आ गया 150 माइनस के 150। अब आपको बताना है एवरेज, तो वो क्या हो जाएगा एवरेज ऑफ 300 टर्म्स, एवरेज ऑफ सम ऑफ 300 टर्म्स कितना हो जाएगा s अपॉन 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 150 अपॉन 300, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, मतलब माइनस के 0.5 हो जाएगा, माइनस के 0.5 हो जाएगा। देखो ये ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, आया सभी को समझ में, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। मेन जो आपको ध्यान रखना है यार, प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही आपके क्लियर होते जाएंगे कॉन्सेप्ट, इतना कुछ था नहीं इसमें। दिमाग लगाना था बस आपको कि यार ये एपी नहीं बन रहा तो क्या करूं कि एपी बन जाए, तो उनको बस मैंने स्प्लिट कर लिया, थोड़ा प्लस वाले इधर रख लिए, माइनस वाले इधर रख लिए और उनको एपी बन गया, फिर उनका सम निकाल लिया। ठीक है, चलिए देख लीजिए, एक बार 1 + 3 + 5 वाला ले लिया मैंने, एक बार ऑड वाले ले लिए, एक बार इवन वाले ले लिए। ठीक है, सम विषम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, अच्छा क्वेश्चन, NSTSC 2012। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं नए पेज पे थोड़ा लिखता हूँ, 2A 2A 3A 3A 4। ये क्वेश्चन में मुझे बताना है कि, और दिया हुआ ये है कि जो A1 है, A2 है, ये A1 A2 A3 डैश 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 AN तक ये क्या है, ये AP में है, AP में है, इसका मतलब A1 क्या हो गया, A हो गया, A2 क्या हो गया, A + D हो गया। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो देखिएगा क्या किया जाए इसमें, तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिख रहा है, क्या करूं इसमें बताइए, क्या कर सकते हैं, बताइए क्या करूं, इनको रेशनलाइजेशन कर ले, इनका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखो मैं इसका एक रेशनलाइजेशन करके दिखा रहा हूं। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन के लिए,
रूट A1 माइनस रूट A2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, रूट A1 माइनस के रूट A2 हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है नीचे, ये नीचे क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस भी लिखा हुआ है शायद, देखे तो अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रूट A1 का स्क्वायर माइनस रूट A2 का स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन A1 माइनस के A2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब A1 माइनस A2 क्या होगा, देखना मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, देखना ये क्या हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन A1 माइनस A2 क्या है, A2 क्या है, A2 A1 प्लस डी है, अरे A1 प्लस डी है ना यार, तो क्या हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन माइनस डी हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन माइनस डी हो जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली क्या निकल के आया, ये आया। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, ये देखना इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन माइनस डी, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट A2 माइनस रूट A3 अपॉन माइनस डी, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट A3 माइनस रूट A4 अपॉन माइनस के डी, डैश 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 डैश, इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN अपॉन माइनस डी, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो माइनस के 1 अपॉन डी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2 प्लस रूट A2 माइनस रूट A4 प्लस रूट A3 माइनस रूट A4 डैश 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 रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, माइनस रूट A2 प्लस रूट A2 से कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये भी किसी से कट जाएगा और ऐसे ये भी किसी से कटेगा। तो फाइनली आपके पास ये आएगा माइनस के 1 अपॉन डी इंटू A1 रूट के अंदर माइनस AN। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर नीचे रूट A1 प्लस रूट AN से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, A1 प्लस रूट AN से मल्टीप्लाई कर, देखना ये क्या बनेगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया दोबारा से, तो इसको क्या हो जाएगा, रूट A1 का स्क्वायर माइनस रूट AN का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, A1 माइनस के AN अपॉन माइनस के डी रूट A1 प्लस रूट AN। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि AN क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी अपॉन माइनस के डी रूट A1 प्लस रूट AN। तो देखना ये क्या बनेगा, ए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और माइनस अंदर माइनस N माइनस 1 इंटू डी बनेगा, तो माइनस से माइनस कट गया और डी से डी कट गया, तो क्या आ जाएगा, N माइनस 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट AN, N माइनस 1 अपॉन रूट A1 प्लस AN, ये आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को देखिए सभी बच्चे ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए। आप लोग इस तरीके के अलावा और कोई तरीके से नहीं कर पाएंगे इसको, कोई भी तरीका करने जाएंगे उलझ जाएंगे इसमें, क्या क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, सिंपली इसी तरीके से रेशनलाइजेशन करिए। ठीक है, और ये सिंपल वे में इस तरह से आ गया, और पुट करिए यहाँ पे 1 अपॉन रूट A1 प्लस A2 की जगह क्या हो गया, रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन माइनस डी, ऐसे इसकी जगह ये माइनस 1 अपॉन डी कॉमन ले लो, ये कट जाएंगे, फाइनली आपके पास ये बचेगा 1 अपॉन रूट A1 माइनस 1 अपॉन डी रूट A1 माइनस AN, रूट A1 प्लस रूट AN से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ये A प्लस बी ए माइनस बी बन गया, क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एस एन आपको दिया हुआ है,
एस एन आपको दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, काफी चीजें पूछी हुई है तो कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म बताना है तो फर्स्ट टर्म के लिए तो आपको nth टर्म चाहिए, तो nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। निकालो एस एन माइनस वन इधर से, एन की जगह एन माइनस वन पुट कर दो। एन आ गया आपके पास, अब ए वन निकालना है तो माइनस टू, एन की जगह वन रखो तो क्या जाएगा माइनस टू प्लस फाइव मतलब 3। और क्या है टू टर्म्स, तो टू सेकेंड टर्म में निकालो 2, तो 10 की जगह 2 रखो, माइनस टू इंटू टू प्लस के 5, तो हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 5 मतलब हो गया 1। सम पूछ रहा है तो सम क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाए। थर्ड टर्म पूछा है तो थर्ड टर्म निकाल लो, a3, इसमें n की जगह 3 रखो, माइनस टू इंटू थ्री प्लस 5, तो जाएगा माइनस के 6 प्लस 5 मतलब माइनस 1। इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं। 10 तब निकाल, n की जगह 10 रखिए n की जगह 10 रखिए, n की जगह 10 रखिए, ठीक है। ठीक है, तो ये बात होगा इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो कोई एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, मतलब a इक्वल्स टू 5 दिया हुआ, एंड द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, एंड द सम इज 400, सम इज 400, s इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द बेसिक क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं कि s का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल, तो ये हो जाएगा 400 n/2 a प्लस एल, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 50/2 इंटू n, मतलब ये कितना है 25, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, तो हो जाएगा 4 इंटू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गया। कॉमन डिफरेंस n की वैल्यू कितनी आ गई 16, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, an का वैल्यू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an आपको दिया हुआ है 45, a आपको दिया है 5, n माइनस 1 इंटू डी, तो 45 माइनस के 5 इक्वल्स टू 15 डी, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 15, तो डी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना 8/3, 8/3, ये डी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। देख लीजिए इसको, देख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। इफ द m टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, मतलब tm आपको दिया हुआ है 1/n, nth टर्म दिया हुआ है 1/n, तो मुझे आपको बताना है देन द सम ऑफ s m n टू प्रूफ, ये मुझे प्रूफ करना है, ये करना है मुझे 1/2 m n प्लस 1, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। अब tm आप लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1 अपॉन n, ये क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू वन अपॉन एम। तो हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू वन अपॉन। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, इसको और इसको माइनस कर दो, तो देखना क्या हो जाएगा, ए प्लस एम डी माइनस के डी माइनस ए प्लस एन डी माइनस के डी इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस के वन अपॉन एम। तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस एम डी माइनस के डी माइनस के ए माइनस एन डी प्लस के डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए से ए कट गया, माइनस डी से डी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा m माइनस एन अपॉन एम एन। ठीक है, तो यहाँ से मैं d कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या जाएगा m माइनस एन इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन एम एन। तो m माइनस एन से m माइनस एन काट दो, तो d का वैल्यू क्या जाएगा 1 अपॉन एम एन। d का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एम एन। तो मेरे पास d का वैल्यू आ गया है 1 अपॉन एम एन। ठीक है, d का वैल्यू आ गया 1 अपॉन एम एन। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन में इसमें रख देता हूँ, तो ये निकाल लूंगा, ए का वैल्यू निकालना है मुझे। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है 1 अपॉन एन के इक्वल है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी मतलब 1 अपॉन एम एन टू 1 अपॉन एन। तो ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन माइनस के एम माइनस 1 अपॉन एम एन। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन, मैं अलग अलग कर रहा हूँ इसको, एम एन अपॉन एम। तो ए भी क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एम। ए का वैल्यू भी आ गया 1 अपॉन एम एन। निकाल लो अब एस एम एन, आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा एम एन बाई टू एन बाई टू टू ए प्लस एम एन माइनस वन बाई टू मतलब एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा एम एन बाई टू टू एम अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी मतलब 1 अपॉन एम एन। डी का वैल्यू 1 अपॉन एम एन। तो ये हो जाएगा एम एन बाई टू इंटू टू अपॉन एम एन प्लस एम एन अपॉन एम एन माइनस के 1 अपॉन एम एन। ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा एम एन बाई टू 1 अपॉन एम एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा एम एन बाई टू एम एन प्लस 1 अपॉन एम एन। तो ये क्या हो जाएगा एम एन प्लस के 1 बाय। तो इस तरह से आप लोग इसको करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, हम लोग इसको एक बार और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। कोई एपी था, उसका mth टर्म आपको दिया हुआ है 1 अपॉन एन, nth टर्म दिया हुआ है 1 अपॉन एम। तो मुझे बताना है कि सम ऑफ एम एन टर्म्स 1 अपॉन एम एन प्लस 1 है, 1 बाई टू एम एन ये है। तो आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी एपी में mth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन डी, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी nth टर्म हो जाएगा। अब मैंने d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1 अपॉन एन, और ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1 बाई एम। दोनों को माइनस कर दिया, LHS को LHS से माइनस करते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। LHS को हमेशा LHS में से माइनस करते हैं, RHS को RHS में से माइनस करते हैं। तो a प्लस एम डी माइनस डी माइनस a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन। तो ये a से कट गया, d से कट गया, तो डी एम माइनस एन, यहाँ से एम डी माइनस एन डी था तो मैंने डी कॉमन ले लिया, तो एम माइनस एन इक्वल्स टू एम माइनस एन अपॉन एम एन। एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया, तो डी आ गया आपके पास 1 अपॉन एम एन। ठीक है, डी 1 अपॉन एम एन आ गया। अब इसको आप लोग इसमें रख दीजिए ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी में, तो ये आपके पास फाइनली ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 अपॉन एम एन। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है, n बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से आप लोग उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, देखिए इस क्वेश्चन को
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करिएगा एक बार और कॉपी में। चलिए ये वाला देख लेते हैं। अ मैन रीपेज अ लोन ऑफ 3250, कोई आदमी के ऊपर जो है लोन है 3250 रुपए का, ठीक है। वो इसको 20 रुपए सबसे पहले मंथ में 20 रुपए चुकाता है, पहले मंथ में 20 रुपए। पहले मंथ में उसने चुकाया 20 रुपीज एंड देन इंक्रीजेस द पेमेंट बाय 15 एवरी मंथ, ठीक है। ये लोन चुकाने के लिए सबसे पहले महीने में 20 चुकाता है, फिर अगले हर महीने 15-15 से बढ़ाता है। तो यार ये ऐसे बोल रहा है क्या कि यार फर्स्ट टर्म 20 है किसी एपी का और डी है 15, क्योंकि ये 15-15 जोड़ेंगे इसमें तभी तो बनेगी। क्या बनेगी एपी 20, फिर अगले महीने फिर 15 जोड़ेगा तो 35, फिर 15 जोड़ेगा 50, फिर 15 जोड़ेगा 65, इस तरह से ये एक एपी बनेगा जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस 15 है। तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मेक हिम टेक क्लियर हिम लोन। तो मुझे एन का वैल्यू बताना है, तो आप लोग जानते हैं एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एस कितना दिया हुआ है आपको 3250 है, फाइनली इतना चुकाना है, एन का वैल्यू पूछ रहा है, और 2 इंटू ए 20 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा 3250 इक्वल्स टू n/2 इंटू 40 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 15/2। तो ये कितना आएगा 20 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20n प्लस 15n स्क्वायर बाय 2 माइनस 15n/2 इक्वल्स टू 3250 हो जाएगा, ठीक है। इसको डेस्क पेज से देखते हैं एक बार। तो ये 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना क्या बनेगा 0 0 5। तो ये बन जाएगा 15n स्क्वायर प्लस 2n माइनस के 6 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। 5 से कर रहा हूँ इसको, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 1 3 0 0 ये आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 3900 आ जाए और मैं ऐड करूँ तो मुझे, या फिर मैं इसको सीधा आचार्य से देखूं क्या, इसका डी निकालो, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो वो हो जाएगा 25 माइनस के 4a इंटू सी, ये हो जाएगा 25 प्लस 12 इंटू 1300, तो जाएगा 25 प्लस 13 को 12 से करो 6 2 3 1, तो जाएगा 15600, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो जाएगा 15625 ये डी। तो इसका रूट के नीचे क्या करो, एन क्या हो जाएगा माइनस के बी प्लस रूट के अंदर 15625 अपॉन 2a मतलब 6, तो ये कितना होता है 15625 किसका इसको रूट होता है 125 का होता है, तो कितना आ जाएगा 120 अपॉन 6, इसका मतलब ये आ जाएगा 20, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। देख लीजिए इसको ध्यान से, 20। ठीक है, इस तरह से था ये क्वेश्चन, सिंपल था, इसको जमाना सिंपल ही था,
ये समझना था यहाँ पे कि ए फर्स्ट टर्म 20 है, डी 15 है, उसके बाद और यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ा अच्छा वाला है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो मैं बोला था आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ कुछ देखिएगा इनको, आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, देखिएगा। लास्ट टॉपिक है ये आपके इस सीक्वेंस एंड सीरीज का, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। आपकी बुक में इसमें 3 लाइनें दी हुई है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा। कोई भी 2 नंबर अगर a और b है, देन वी कैन इंसर्ट अ नंबर a बिटवीन द 2 सो दैट a b इज एन AP, सच अ नंबर a इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब जैसे कि कोई 2 नंबर a है उस और ये b है, इसके बीच में अगर मैंने a डाला, ठीक है, और अगर ये तीनों नंबर AP में है तो ये a क्या हो जाएगा, इसका अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अगर ये तीनों AP में है, ठीक है। और ये जो a है ये क्या होता है बच्चों, a किसके इक्वल होता है, इन दोनों a और b के एवरेज के इक्वल होता है, a प्लस बी बाई 2, ठीक है, ये होता है AM, ठीक है। अगर कोई 2 नंबर है और बीच में तीसरा नंबर तीनों मिलके AP बना रहे हैं तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी 2 नंबर AB है, इनके बीच में एक नंबर ना होकर के काफी सारे नंबर है, जैसे कि A1 A2 A3 A4 ऐसे करके A नंबर है, तो ये सब, और अगर ये पूरा AP बना रहे हैं, ये पूरा AP बना रहे हैं, तो ये जो नंबर है ये सब क्या हो जाएंगे, अर्थमेटिक मीन्स AMs हो जाएंगे। ये तो क्या है, AM केवल एक हो, अगर बहुत सारे हो तो हो जाएगा AMs, मतलब अर्थमेटिक मीन्स, ठीक, ये याद रखिएगा। अर्थमेटिक मीन को नॉर्मली मैं मीन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मीन तभी, अर्थमेटिक मीन तभी निकलता है जब नंबर AP में है। जैसे मान के चलिए मुझे कोई भी नंबर जैसे 2 5 3 6, इसका मुझे, ये तो कोई AP में नहीं है, ये तो कोई AP में नहीं है, ठीक है। इनका मुझे AM निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, AM मतलब सिंपल ही होता है मीन। इसका मतलब सभी नंबर का आप लोग को सम करना है और डिवाइड करना है बाय, कितने नंबर है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 16 बाय 4, तो ये हो जाएगा 4, इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 4। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए नंबर आपके AP में जरूरी है, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर का आप AM निकाल सकते हैं, टोटल करके उनको, टोटल जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और बाकी अगर 2 टर्म से बीच में अगर एक नंबर है और वो तीनों AP बना रहे हैं तो बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसका AM हो जाएगा, और वो इक्वल हो जाएगा A प्लस बी बाई 2 के। और अगर एक नहीं ज़्यादा नंबर है बीच में तो वो सब क्या हो जाएंगे, AMs हो जाएंगे किसी भी AP के। तो ये था बच्चों आपका अर्थमेटिक मीन के बारे में, और मैंने उसमें एक सवाल भी आपको बता दिया है किस तरह से, ठीक है। तो ये था आज के लिए, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर इतना ही है, ठीक है। अब मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, एक एक्सरसाइज बचा हुआ है, उसके क्वेश्चन आप लोग अपने से थोड़ा करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।